हर मानव है प्रभु का मानव, एक ही है इन सब का देश। हर मानव है प्रभु का मानव, एक ही है इन सब का देश। हर मानव है प्रभु का मानव, हर मानव है प्रभु का मानव, एक ही है इन सब का देश। ये बाणी हम मानव समाज को उन भ्रांतियों से निजात मुक्त करने का प्रयास कर रही है। जो हमारी मान्यताएं हैं कि हर मानव अलग है, हर मानव है प्रभु का मान। लेकिन हम आम तौर पे जीसस जब हुए तो उनको प्रभु मानते हैं, मोहम्मद साहब को प्रभु मानते हैं, गुरु नानक को प्रभु मानते हैं, राम को प्रभु मानते हैं, कृष्ण को प्रभु मानते हैं। तो हमारी जो व्यक्तिगत धारणा है परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति, कि अगर हमारी मान्यताओं के अनुसार जो प्रभु परमात्मा ईश्वर अगर मानव होता है तो केवल जीसस ही भगवान नहीं, केवल जीसस ही प्रभु नहीं, केवल मोहम्मद साहब ही प्रभु नहीं, केवल कृष्ण ही प्रभु नहीं, केवल बुद्ध ही प्रभु नहीं, केवल राम ही प्रभु नहीं। ये बाणी बिल्कुल विपरीत, विरोधाभासी आपको लगेगी। ये तो बाणी कह रही कि हर मानव है प्रभु का मानव। अगर आपको ऐसा व्यतीत होता है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर आपको मानव के रूप में दिखता है, और हमारा जो इतिहास है, जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, या जो हमको शिक्षा समाज के द्वारा उपलब्ध है, उसमें इंसानों ने प्रभु परमात्मा को इंसान के रूप में, मानव के रूप में ही प्रदर्शित किया है। ये एक तरह की हमारी भ्रांति है, क्योंकि प्रभु परमात्मा केवल मानव नहीं हो सकता, तो और सारे जीव जंतु का क्या होगा? क्या पशुओं के लिए प्रभु परमात्मा नहीं होता है? जीव जंतुओं के लिए प्रभु परमात्मा नहीं होता? क्या पेड़ पौधों के लिए प्रभु परमात्मा नहीं होता? क्या संसार के अन्य जीवित कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, अगर ये सभी
अगर कल्पना करें, सोच सकते कि प्रभु परमात्मा है, तो कैसा सोचते? अगर एक पेड़ सोच सकता कि प्रभु परमात्मा है तो कैसा सोचता? उसके ध्यान में कोई पेड़ ही परमात्मा हो सकता है, जो सर्वशक्तिमान हो, सर्व फलों वाला हो, बहुत बड़ा हो, बहुत विशाल हो। अगर एक पंछी सोचता तो एक पंछी ही भगवान के बारे में सोचता। एक बंदर सोचता तो उसका भगवान एक बंदर होता। एक जानवर सोचता तो उसका भगवान एक जानवर होता। तो दास का कहने का मतलब, इस प्रकृति में केवल मानव ही नहीं है, मानव भी प्रकृति का एक हिस्सा ही है। हाँ, मानव के पास इस निराकार दातार की असीम कृपा है कि जो मेरे पास सोचने, समझने, मनन करने, चिंतन करने और उसके उपरांत उस मनन चिंतन को संग्रह करने की क्षमता है। एक गुण है, एक विशेषता है मानव के पास। इस संसार में आप देखेंगे तो हर जीव जंतु के साथ नाना प्रकार की विशेषता है। एक छोटी सी पक्षी है, उसके पास विशेषता है, वो आकाशों में उड़ सकती है, उसे कोई साधन की जरूरत नहीं, उनकी विशेषता है। नाना प्रकार के मछली, जीव जंतु पानी के हैं, जो पानी में रह सकते हैं। कितने जीव जंतु हैं कि जो पानी में भी रह सकते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं, उनकी बड़ी विशेषता है। इसी तरह से हम मानव भी इस प्रकृति के एक हिस्से, जैसे एक पशु, पक्षी, पेड़, पौधा इस प्रकृति के हिस्से हैं, ये प्रकृति ही है। उसी प्रकार से मानव भी एक प्राकृतिक ही है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि मानव की विशेषता, तो फिर मानव के अंदर ये एक भ्रांति आ गई है कि मानव ने सोचा कि प्रभु परमात्मा है तो मानव जैसा। आज मानव इतिहास में कोई भी चित्र इंसानों ने परमात्मा का, प्रभु का बनाया, वो इंसानों ने इंसान ही बनाया है। क्योंकि इंसान नहीं सोच सकता दूसरे प्राणी के बारे में कि जो प्रभु परमात्मा हो सकता। अब देखिए, और विघटन की बात है, हर देश, हर मुल्क, हर जगह, हमारी धरती बहुत बड़ी है और हमारी धरती पे नाना प्रकार के मौसम हैं, नाना प्रकार की ऋतुएं हैं। हर जगह पे, हर धरती के कोने कोने में नाना प्रकार के लोग हैं, उनका रहन सहन, बोल चाल अलग है। इवन हमारे शरीर के बनावट, कलर, आकृति भी जगह जगह पे आपको डिफरेंट नजर आएगी। हम मानव का शरीर, शकल भी अलग जगह, लोकेशन, पानी, हवा, रहन सहन की वजह से अलग अलग।
आप एक चाइना के लोगों को देख लीजिए, एक भारत के लोगों को देख लीजिए, एक ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देख लीजिए, एक अमेरिका के लोगों को देख लीजिए, एक साउथ अफ्रीका के लोगों को देख लीजिए। ये सारे मानव ही हैं, लेकिन जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस हवा पानी का सेवन कर रहे हैं, जिस वातावरण से बने हैं, क्योंकि हमारी धरती विभिन्नताओं का स्रोत है। हमारी धरती क्या, ये पूरा सोलर सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, नाना प्रकार के ग्रह हैं। कोई सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, नेपच्यून है। नाना प्रकार के धरती, नाना प्रकार के ग्रह, नाना प्रकार के गैसें, नाना प्रकार की हवाएं। कहीं हवा है, कहीं पानी है, कहीं किसी ग्रह पे पानी नहीं है, किसी ग्रह पे हवा नहीं है। हमारे धरती के पास पानी है, हवा है, जीवंत जीव है। तो ये सारे इस प्राकृतिक के गुण हैं। लेकिन बड़ी विडंबना हुई कि इंसानों ने अपने आप को सर्वोपरि इस प्रकृति की रचना के रूप में मानता है कि मानव जो जीवन है इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, क्योंकि हम लोग सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां एक सांप, बिच्छू, जानवरों में होती है, लेकिन विकसित नहीं हो पाई। एक जानवर भी देखता है, सुनता है, लेकिन उसको विकास नहीं कर पाए। आज मानव की ये सफलता रही कि आज मानव अपने सोचने, विचारने और उसको मनन करने और उसको मस्तिष्क में संग्रह करने की क्षमता को विकसित कर लिया। इस विकसित मनुष्य की मन और मस्तिष्क में संग्रह करने की क्षमता से आज मानव परिवार ऐसा मानता है कि हम इस प्रकृति के सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ प्रकृति के संसाधन हैं, जीवंत हैं, जीव। ठीक है, अच्छी बात है, सर्वश्रेष्ठ मानना बड़ी बात है। लेकिन आज मानव मानव के अंदर भी जो विभिन्नताएं देखी जा रही, ये एक बुद्धिमत्ता का और अति हो गया है। एक मानव को मैं प्रभु मानता हूं, एक मानव को मैं प्रभु नहीं मानता हूं। एक मानव को मैं अच्छा मानता हूं, एक मानव को अच्छा नहीं मानता हूं। एक मानव को पापी मानता हूं, एक मानव को पापी नहीं मानता। मानव मानव के अंदर भी विभिन्नताएं खड़ी। ये एक बड़ी विडंबना है। संत महात्मा इस जगत पे मानव को बजाय कि मानव के दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के ये संदेश दे रहे हैं, आप इसको परमात्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मूल आधार से हो जाता है, दास कई बार उदाहरण देता है कि हमारी ये विभिन्न विभिन्न
पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया क्यों बन गया है? क्यों आज एक मानव जीसस को भगवान कहता है, प्रभु कहता है, और दूसरे मानव को नहीं कहता है? क्यों कुछ मानव मोहम्मद साहब को तो भगवान कहता है, प्रभु कहता है, खुदा कहता है, लेकिन और मानव को नहीं कहता है? कुछ लोग गुरु नानक को भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, और मानव को नहीं। कुछ लोग राम को भगवान कहते हैं और लोगों को नहीं। कुछ लोग कृष्ण को भगवान कहते हैं और लोग को नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हमारे अंदर भ्रांति पैदा हो गई? ये कहां से भूल हो गया है? इसके पीछे का मूलभूत आधार क्या है? हम कभी इसके ऊपर सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते कि ऐसा सोचा भी जाना चाहिए कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राम ही केवल भगवान है, कृष्ण ही केवल भगवान, जीसस ही केवल भगवान, मोहम्मद ही केवल भगवान। इसके अलावा दूसरा ख्याल, ध्यान, मनन, क्षमता हम मानव के अंदर क्यों नहीं आती? एक हिंदू मानव ये क्यों नहीं सोच सकता, उसके सपने में, उसके ख्याल में भी नहीं आता? उसके ख्याल में ये आता है कि राम भगवान है, लेकिन उसके ख्याल में कभी नहीं आता कि मोहम्मद भगवान है, जीसस परमात्मा है। कितनी विडंबना है! एक ईसाई के सपने में तो ये आ सकता है कि जीसस प्रभु है, परमात्मा है, सोचता है जीसस प्रभु है, परमात्मा है, लेकिन कभी उसके जहन में ये नहीं ध्यान आता कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। एक मुस्लिम परिवार ये तो सोच सकता है, ये ख्याल कर सकता है, सपने भी देख सकता है कि मोहम्मद खुदा है, प्रेम है, परमेश्वर है, प्रभु है, लेकिन कभी उसके जहन में ये ध्यान नहीं आ सकता कि राम भगवान हो सकते हैं, जीसस भगवान हो सकते हैं। इतनी भ्रांति हमारे जीवन में कैसे आ गई? हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, जिससे हम मानव परिवार इस पूरे प्रकृति के सभी जीव जंतुओं से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ये श्रेष्ठता कहां चली गई? क्यों नहीं हम अलग औरों को भी प्रभु परमात्मा सोच पाते हैं? क्या कारण? इसका मूलभूत जो कारण, वो जो दास को दिख रहा है, जो संत महात्माओं को दिखता है, जो सत्य प्रेमी को दिखता है, उसके पीछे का मूलभूत कारण है हमारी अज्ञानता, सत्य का बोध न होना, सत्य प्रभु परमेश्वर की जानकारी न होना। शायद जिसको मैं प्रभु परमात्मा कह रहा हूं, वो प्रभु परमात्मा है नहीं, या केवल वही प्रभु परमात्मा नहीं है। केवल और केवल कमी है हमें अपने अज्ञान, भ्रम, नाना प्रकार के कारण संत महात्मा बताते हैं। ये क्या मूलभूत कारण है जिससे इंसान
इंसान को प्रभु परमात्मा नहीं दिख रहा। इंसान को केवल इंसान में ही प्रभु परमात्मा क्यों दिखा? नाना प्रकार के मूलभूत कारण, और इसको संतों ने कहा, शायद आज मानव सोया है, निद्रा में है, बेहोशी में है, अज्ञानता में है। ये कारण है कि इंसानों को सत्य प्रभु परमात्मा नहीं दिख पा रहा है। क्या हम सभी को कभी ऐसा जहन में आता है कि मैं सोया हूं, या निद्रा में हूं, या बेहोशी में हूं, या मुझे अज्ञान है? कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो जो मानव की विशेषता थी, इस प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ होने की, जो बुद्धिमत्ता थी, सोचने समझने की क्षमता थी, मनन करने की क्षमता थी, उसको आज मानव परिवार कहीं ना कहीं खत्म, न इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। क्षमता कि मैं प्रश्न कर सकता हूं, है क्षमता कि मैं सोच सकता हूं, लेकिन शायद मैं सोच नहीं रहा हूं। तो ये सारी गतिविधियां देख करके संत महात्मा आज मानव परिवार को कहते हैं कि ये मानव सोया हुआ, मानव होश में नहीं है, बेहोशी की अवस्था में जीवन जी रहा है। सिर्फ केवल और केवल यही कारण है कि उसे सत्य परमात्मा नहीं दिख रहा है, और उसके बजाय उसे अंतर दिख रहा है, अलगाव दिख रहा है, दूसरापन दिख रहा है, एक अनेक दिख रहे हैं, नाना प्रकार के लोग दिख रहे हैं। प्रभु परमात्मा किसी में दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है। ये केवल और केवल हमारे अज्ञान, बेहोशी, निद्रावश कारण है। बड़ी विडंबना है कि इसी संसार में हम मानव जैसे ही लोगों को, जिसको मैं जीसस को भगवान कहता हूं, उन्होंने सत्य परमात्मा को देखा। जिसको मैं मोहम्मद साहब कहता हूं, उन्होंने सत्य परमात्मा को देखा। नानक कहते हैं परमात्मा को देखा, कबीर ने परमात्मा को देखा, राम ने परमात्मा को देखा, कृष्ण ने परमात्मा को देखा। तो जब इन्हीं शरीरों में, इन्हीं मन चित्त बुद्धि से, इन्हीं शरीर रूपी साधनों के होते हुए भी हमारे ही मानव परिवार में कुछ गिने चुने लोगों ने सत्य परमात्मा प्रभु का बोध किया, तो क्या मेरा ये कर्तव्य या मेरी ये जागृति नहीं हो सकती कि मैं भी सत्य प्रभु परमात्मा को देखूं, जानूं, बोध करूं कि सत्य प्रभु परमात्मा है कौन? प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं ईसाई हूं, जीसस को प्रभु मान रहा हूं, तो जीसस किसको प्रभु मान रहा? जीसस नहीं थे तो क्या प्रभु नहीं था, या प्रभु जीसस के बाद ही पैदा हुआ? अगर मैं हिंदू हूं, राम को भगवान मान रहा हूं, तो राम किसको प्रभु कह रहे हैं?
क्या राम नहीं थे तो क्या प्रभु नहीं था? क्या राम के पैदा होने से प्रभु पैदा हुआ? ये विचार आता ही नहीं। कृष्ण के मानने वाले कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, मुबारक है। कृष्ण किसको परमात्मा मानते हैं? क्या कृष्ण के जन्म से पहले परमात्मा नहीं था, प्रभु नहीं था, परमेश्वर नहीं था? ये सोचने, समझने, मनन करने का आज हम साहस भी नहीं जुटा सकते। आज हिंदू जो परिवार है इतना भी साहस जुटा के सोच नहीं सकता कि राम के अलावा भगवान कुछ और भी हो सकता है। इतना मूढ़ता इसको कहा जाए। इसी को संत महात्मा कहते हैं कि इंसान बेहोश है, सोया हुआ है। एक बार सोच नहीं सकता कि राम ने किस प्रभु परमात्मा को जाना। राम के न होने से भी, राम के पहले भी प्रभु परमात्मा था या नहीं? कि राम पैदा हुए तभी संसार में प्रभु परमात्मा पैदा हुआ। राम के पहले सृष्टि नहीं थी, जगत नहीं था, मानव नहीं था। क्या जीसस के पहले मानव नहीं था, जगत नहीं था, संसार नहीं था? मोहम्मद साहब से पहले क्या संसार नहीं था, जगत नहीं था, प्रभु नहीं था? एक बार हम मानव परिवार विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, ख्याल भी नहीं लाते। इसी को संत महात्मा कहते हैं, इंसान सोया हुआ है, मोह भ्रम के जालों में है। अज्ञान है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, बोध नहीं। तो दास का कहने का भाव है, इसी जग में, इसी धरा पर, इसी पृथ्वी पर, इसी संसार में हमारे जैसे ही जो मानव परिवार हमारा रहा, हम सभी एक जैसे ही हैं। हम ही में से कुछ मानव जो जग गए, जो होश में आ गए, ज्ञान को प्राप्त किए, कुछ बुद्ध हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, गुरु नानक हो गए, मोहम्मद साहब हो गए, जीसस हो गए। जीसस जीसस क्यों हुए? प्रभु के वजह से। मोहम्मद मोहम्मद क्यों हुए? खुदा के वजह से। राम राम क्यों हुए? राम प्रभु को पाने के वजह से। कृष्ण कृष्ण क्यों हुए? कृष्ण प्रभु को पाने के वजह से। तो हम सभी मानव परिवार में ये पूरी संभावना है कि मैं भी प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर, होश में आकर, जागकर प्रभु स्वयं हो जाता। सिर्फ समस्या है हमारे अंदर, जो मानव परिवार की सबसे मूलभूत जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो होश में न होना, सोया हुआ होना है, अज्ञान में होना है। लेकिन बड़ी विडंबना है, आज हम मानव समाज को
ऐसा प्रतीति नहीं होता है। ऐसा हमको लगता ही नहीं कि मैं और अज्ञानी, मैं और बेहोशी की हालत में हूं, मैं और सोया हूं। ये तो आज मानव के ख्याल में भी नहीं आता है, कल्पना में भी नहीं आता है। मेन जो कारण है आज इंसान को प्रभु परमात्मा न दिखने का कारण यह, यहां तो जो भी संत, संत अर्थात जो सत्य परमात्मा को बोध हासिल करके वो देखता है कि मैं स्वयं सत्य परमात्मा ही हूं। तो हर मानव, पूरी प्रकृति, हवा, जीव, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, पूरी प्रकृति ही परमात्मा का ही रूप है, प्रभु का ही रूप है, सत्य का ही रूप है। और इस सत्य को हम मानव आज देख ही नहीं पा रहे हैं। कारण केवल और केवल अज्ञान, समझ का न होना। हर मानव, जब पूरा ब्रह्मांड ही प्रभु परमात्मा है, सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, हवा, आकाश, तो आप भी इसी धरती, अग्नि, जल, हवा, आकाश से बने हैं। तो आप प्रभु परमात्मा से कैसे दूर हो सकते हैं? आप प्रभु परमात्मा कैसे नहीं हो सकते? जिसने भी जब इस सत्य का, अपने सत्य स्वभाव का बोध किया, शायद हम पूरे ब्रह्मांड अथाह को नहीं जान सकता हूं, नहीं देख सकता हूं, नहीं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास मेरा ये जो शरीर है, जो मैं हूं, अगर मुझे इसका ही बोध हो जाए, इसके सत्य का पता चल जाए कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है, तो जिससे बोध होता है, पूरे ब्रह्मांड के सत्य स्वभाव का बोध होता है। और हर जगह ही, हर में ही ये प्रभु परमात्मा दिखता है, महसूस होता है। उसी को देखते हैं, उसी से बने हैं। यही परमात्मा से हर संसार की जीव जंतुएं बनी हैं, पदार्थ बने हैं, अपदार्थ बने हैं, जीवित बने हैं, अजीवित बने हैं, ग्रह बने हैं, तारे बने हैं, सूरज बने हैं, चांद बने हैं, इसी के अंदर बने हैं, इसी से बने हैं, इसी में रहते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमको ये प्रभु दिखता नहीं। कबीर दास ने बहुत सुंदर ही कथन दिया कि मछली जल में है और उसको जल का ही पता नहीं, उसको उसके जीवन का ही पता नहीं। कबीर कहते हैं, मुझे हंसी आती है कि अगर मछली कहे तो मुझे प्यास है, मुझे पानी चाहिए। मछली का जीवन ही पानी से ही बना है, पानी में ही बना है, पानी में ही रहती है, खाती है, पीती है, बच्चे पैदा करती है, घर गृहस्थी चलाती है, और उसे पानी से ही अनभिज्ञ है। उसके अंदर पानी है, उसके बाहर पानी है, हर जगह तो पानी ही है।
फिर भी कबीर कहते हैं कि मछली प्यासी है, वो अपने जीवन को ढूंढ रही है कि मुझे किसने बनाया है, मुझे कौन चला रहा है। ये कबीर की बाणी हमारे जीवन पे भी लागू होती है। जैसे कि मछली का जीवन पानी है, मछली भी पानी है, मछली के अंदर भी पानी है, मछली के बाहर भी पानी है, मछली का रोम रोम पानी से ही बना है। ऐसे ही जो संत महात्मा हुए हैं, जिसने इस पानी रूपी सत्य को जाना, मैं भी इसी पानी से बना हूं, पानी मेरे अंदर है, पानी मेरे बाहर है, पानी ही मेरा जीवन है। पानी अर्थात यहाँ पे संत महात्मा परमात्मा को कहते हैं, प्रभु को कहते हैं, उसको निराकार कहते हैं। समझाने के लिए वहां मछली का जीवन पानी कहा गया। संत महात्मा उदाहरण देकर के यही समझाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड अनंत अनंत तारे, सूरज, चांद, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, सब कुछ इसी में है, इसी से बना है, इसी से पैदा होता है, इसी में मरता है। बार जन्म, इससे इंसान बाहर है नहीं। ये हर में ही है, हर जगह ही है, सब यही इसी का ही रूप है। तो जब सब परमात्मा का ही रूप है, जब कण कण में ये निराकार परमात्मा ही है, रोम रोम में राम ही है, हर जगह कृष्ण ही है, हर जगह जीसस ही है, तो क्या मानव, हम, हमारा शरीर क्या निराकार से अलग है? क्या निराकार से दूर हो सकता है? क्या परमात्मा इसके अंदर नहीं? क्या परमात्मा इसके रोम रोम में नहीं? हर घट के अंदर, हर श्वासों के रूप में, हवाओं के रूप में, पानी के रूप में, धरती के रूप में, आकाश के रूप में ये मेरा शरीर बना है। ये सारे परमात्मा के ही तत्व रूपी शरीर है। जब सारे परमात्मा के गुण से मेरा शरीर बना है, तो परमात्मा से अलग होने का संभावना ही नहीं, उससे दूर होने का संभावना ही नहीं, उसको खोने का संभावना ही नहीं, उसको पाने का संभावना ही नहीं। कौन किसको पाएगा? दास कई बार ऐसा भी उदाहरण देता है कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आप देखो तो खेलते हैं, मिट्टियों के को गीला करके नाना प्रकार के छोटे छोटे खिलौने बना लेते हैं। लड़का लड़की, गाड़ी, गुड्डा गुड्डी। वो बच्चे कोई खाना बना रहा है, मिट्टी का ही खाना खिला रहा है, बर्तन बना लिया, गाड़ी बना लिया, घोड़ा बना लिया, और उसमें मगन हो करके खेलते हैं। अगर एक बच्चे के मिट्टी के घर को गिरा दो, गाड़ी को तोड़ दो, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है मेरे घर तोड़ दिए, मेरा गाड़ी तोड़ दिए। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप देखते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि घर अलग है, घोड़ा अलग है,
खाना अलग है, बर्तन अलग है, गाड़ी मोटरसाइकिल अलग है। सब बच्चों ने मिट्टी का ही बनाया है। तो आपके लिए तो केवल क्या है, सब एक ही है। एक ही मिट्टी के रूप में घर है, एक ही मिट्टी के रूप में खिलौने हैं, एक ही मिट्टी के रूप में बर्तन है, एक ही मिट्टी के रूप में खाना है, एक ही मिट्टी के रूप में गाड़ी है, सवारी है, मोटर है, बंदर है, घोड़ा है, पेड़ है, जितने भी खिलौने। तो ये बोध बच्चे को नहीं है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, होशियार हो गया, आप हो गए, तो आप देखते हो केवल और केवल एक मिट्टी के ही रूप हैं, एक मिट्टी के ही नाना प्रकार के रूप हैं। एक मिट्टी के ही नाना प्रकार के रूप हैं। तो क्या आपको कभी मिट्टी के घोड़े से, या मिट्टी के हाथी से, या मिट्टी के इंसान से कोई डर भय अलग दिखता भी है आपको? अलग हैं, अलग दिखते भी हैं, लेकिन आपके लिए वो अलग नहीं है। एक ही हाथी है, एक ही लड़की है, एक ही लड़का है, एक ही घोड़ा है, सारे आपको मिट्टी ही दिखते हैं। क्योंकि आपको सत्य का बोध है कि हाथी किस तत्व से बना है, घोड़ा किस तत्व से बना है, आदमी किस तत्व से बना है, लड़की किस तत्व से बनी है, खाना किस तत्व से बना है, उसकी गाड़ी किस तत्व से बनी। तत्व रूप में वो सब एक ही है। उन सभी के, हाथी के, घोड़े के, खाने के, गुड्डा के, बंदर के बनने का जो तत्व है, जिससे वो निर्मित हुए हैं, उनका मूलभूत जो तत्व है, वो मिट्टी ही है। तो इसको आपको समझ है। सेम उदाहरण हम सभी पूरे संसार पे लागू। अब विचार करें कि ये पूरा संसार, लड़का लड़की, आदमी पराया, गाड़ी घर बंगला, सजीव निर्जीव, हम आप का मूलभूत तत्व क्या है? हम सभी किस तत्व से बने हैं? हम सभी के बनने का कारण कौन है? हमारा मूलभूत तत्व क्या है जिससे मैं बना? मेरी आवाज किससे बनी है, मेरी रोशनी किससे बनी है, मेरी आंखें किससे बनी है, मैं किससे, हाथ का बन किससे बना है, नाखून किससे बना है, बाल किससे बना है, इन सभी के बीच मूलभूत तत्व क्या है? जब जब भी इस संसार पे जिसने भी अपने इस सत्य को जाना कि मेरा मूलभूत स्वभाव तत्व क्या है, मैं हूं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ नहीं हूं। जैसे ही संतों महात्माओं के जीवन में ये होश जगता है, ये जागृति जगती है कि मेरा मूलभूत तत्व रूपी स्वभाव क्या है, उन्हीं को बुद्ध कहा जाता है, राम कहा जाता है,
कृष्ण कहा जाता है। वैसे शरीर को जीसस कहते हैं, मोहम्मद कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं। जिस जिस शरीर के जीवात्मा ने, आत्मा ने, चिंतन ने, मनन ने, इस शरीर के माध्यम से उसको ये जानकारी हो गया, उसको ये बोध हो गया कि मैं तत्व रूप से बालों में, आंखों में, मुख में, गला में, गर्दन में, पैर में, हाथ में एक ही तत्व से बना, एक का ही ये रूप है, एक का ही ये रूप है। नाखून, हाथ, पैर, आंख, आप, मैं, हाथी, घोड़ा, पेड़ पौधे, हवा, जीव, आकाश, सारा ब्रह्मांड इसी एक तत्व से ही बना है। इस एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। इसी एक तत्व को संतों महात्माओं ने, बुद्ध महापुरुषों ने, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने मैं कहा, किसी ने प्रभु कहा, किसी ने निराकार कहा। कोई भी शब्दों का आपका सहारा ले लीजिए, लेकिन आपको ये बोध आ जाए कि मेरा मूलभूत स्वभाव क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कहां नहीं हूं। आप अपने इस शरीर रूप को देखिए, इस शरीर में आप कहां कहां हैं और कहां कहां नहीं हैं। कैसा कैसा आपका रूप है, कैसा कैसा आपका रूप नहीं। आप केवल अपनी आंखें नहीं हैं, आप केवल अपने मुख नहीं हैं, आप केवल बाल नहीं हैं, आप केवल गर्दन नहीं हैं, आप केवल श्वासें नहीं हैं, आप केवल नाक नहीं हैं, आप केवल पैर नहीं हैं, आप पैरों में भी हैं, आप श्वासों में भी हैं, आप आंखों में भी हैं, आप आवाजों में भी हैं, आप कानों में भी हैं। तो आपका स्वरूप स्वभाव पदार्थ जैसा नहीं है, कोई आकृति में नहीं है। आपका कोई आकृति नहीं, आपका कोई आकार नहीं। क्या आप अपने आप को शकल ही मानते हो एक आकार में, या अपने आप को बाल मानते हो एक आकार में, या अपने आप को हाथ मानते हो एक आकार में, कि पैर मानते हो? आपका कोई आकार नहीं। आप अपने शरीर के रोम रोम में, कण कण में, तत्व रूप में उपलब्ध। इसीलिए आपको पूरा, समग्रता, पूरा ही आप अपने लगते। कभी आपके मन में विचार भी नहीं आता कि आप एक के अलावा दो भी हो। कभी लगता है कि ये हिल रहा तो ये अलग है, ये अलग है। आप एक ही तत्व से बने। तो अंततः हम सभी को ऐसा होश है, ऐसा बोध है कि हम सब, मैं अपने स्तर पे देखिए, मैं इस शरीर में एक ही हूं। नाना प्रकार के रूपों में भी मैं ही हूं। निर्जीव नाखूनों के रूप में, निर्जीव बालों के रूप में, कानों के रूप में, आंखों के रूप में, पैरों के रूप में, पेट के रूप में, हर रूप में तो आप ही होते हो। नाकों के रूप में, श्वासों के रूप में, हवा के रूप में, आकाश के रूप में आपका ही रूप है। आपका निर्माण जिस तत्व से हुआ है, किससे हुआ है? अब थोड़ा सा और अंदर जाएंगे। ये शरीर हमको दिख रहा है मेरा, इस शरीर के अंग अंग को मैंने देख लिया कि मैं अंग अंग में हूं। केवल अंग ही नहीं हूं,
लेकिन पूरा अंग ही हूं मैं। ऐसा नहीं कि मैं नाखून नहीं हूं, लेकिन मैं केवल नाखून नहीं हूं, मैं पूरा समग्र बॉडी ही हूं। क्योंकि मैं जो बना है, मेरे जो शरीर बना है, जिस तत्वों से मैं बना हूं, वो तत्व मेरे हाथों में भी है, मेरे पैरों में भी है, मेरे कानों में भी है, मेरे आंखों में भी है, मेरे बालों में भी है। वो तत्व जिससे मेरा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है, वो तत्व मैं हूं। मेरा एक गुण है देखना, मैं एक गुण है सुनना, एक गुण है महसूस करना। तो मैं केवल महसूस कर नहीं हूं, केवल देखना नहीं हूं, केवल सुनना नहीं हूं। एक गुण है सांस लेना, मैं केवल सांस लेना नहीं हूं। अब विचार करिए कि आपका मूलभूत तत्व आधार क्या है, आपका स्वभाव क्या है। तो आप गौर करेंगे तो धीरे धीरे विचार करेंगे, आज आपका शरीर ऐसा दिख रहा है, पहले इतना बड़ा नहीं था। आप छोटे थे, उससे पहले और छोटे थे, उससे पहले और छोटे थे। आपका वस्तु अस्तित्व शरीर ही नहीं है, आपका अस्तित्व शरीर ही नहीं है। आपका तो शरीर खाने से बना है, हवा, पानी, धरती से उपलब्ध संसाधन हो गए, फूल, फ्रूट, दूध आप खाए, यही शरीर के अंदर गया, इसी से शरीर बना है। खून, मांस, मज्जा, हड्डी। तो मूलभूत आपका तत्व क्या है? मूलभूत आपके शरीर का या आपका तत्व क्या है? आपको शरीर कैसे बना है? अभी तक तो जितना आपको होश में कि आप खाना खाते हो, खाना कहां से आया? धरती से आया, अग्नि से आया, हवा से आया, पानी से आया। इनके संग्रह से मिलकर खाना बना है। चाहे वो फूल हो गया, फ्रूट्स हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, मीट हो गया, मांस हो गया, जो भी आप खाते हैं, इस नेचर प्रकृति से बना है। तो आपका शरीर इस नेचर प्रकृति से अलग है। जो पूरे नेचर प्रकृति का तत्व है, वही आपका तत्व है कि नहीं? आपका शरीर इस नेचर से बना है। धरती, सूरज, हवा, पानी, जल, आकाश, पांच तत्वों से मेरा शरीर बना है। ये पांच तत्व प्रकृति। अब और विचार करेंगे कि कई लोग कहते हैं आपका शरीर पहले इतना बड़ा, छोटा छोटा छोटा, बचपन में आज चले गए, एकदम छोटे थे, पैदा हुए, उसके पहले आप कौन थे? आप किस तत्व से बने थे? ये शरीर भी नहीं था तो भी आप थे। आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका होना, आपका मूलभूत तत्व जिससे आप बने हैं। विचार करते जाइए कि आपका मूलभूत तत्व आधार क्या है। मां के गर्भ के अंदर आप थे, आपका मूलभूत आधार क्या था? मूलभूत तत्व क्या था? वहां क्या था? कौन था मैं? आप थे। पैदा होने के बाद भी आप थे। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद भी आप हैं। शरीर नाना प्रकार से पदार्थों के रूप में बदलता रहता है। जब तक ये तत्व आपके साथ जुड़े हैं, आप पूरा तत्व ही हो। आप छोटे थे, खाना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट्स नहीं खाते थे, फिर भी आप थे। आप इनको खाने लगे, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो हमारे प्राकृतिक से, पेड़ों से, पौधों से मिला। पेड़ों पौधों ये किस तत्व से बना? वो ही तत्व आपके शरीर में आने लगा, इससे आपका शरीर बन गया। तो आपका शरीर
इसी प्रकृति से बना है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, हवा, जल, अग्नि, और ये सारे तत्व किससे बने हैं? तो शायद हम पूरे ब्रह्मांड को तो स्टडी नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं कर पाएंगे, जानकारी नहीं कर पाएंगे। आज हमारे पास वैज्ञानिक उपलब्ध है, इस शरीर के को प्रयोगशाला में टेस्ट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मेरा शरीर कैसे बना है। मेरे शरीर के अंदर पानी भी है, हवा भी है, जीव भी है, आकाश भी है, सबसे मिलकर मेरा जीव बना है, मेरा शरीर बना है। और वैज्ञानिक यहां तक हर अंगों का, हर पदार्थों का अध्ययन करके यहां तक मानते हैं कि शायद सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हम सभी के जीवन का विकास जो मूल तत्व है, सेल है, जिस सेल से हम बने हैं। शुक्राणु है, अणु है, तत्व है, परमाणु है, एटम है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, माइक्रोन है, नाना प्रकार के नाम उस तत्व को दिया गया। फाइनली आज वैज्ञानिकों का भी मानना है कि पूरे मानव समाज, पूरा ब्रह्मांड, हर पदार्थ जो भी धरती पे है, वो एक ही तत्व, उसको मूविंग वेव बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं, अणु बोलते हैं, नाना प्रकार के शब्द आप दे सकते हैं। उसको वैज्ञानिक मोटा मोटा एनर्जी बोलता है। देखिए, अध्यात्म इसी एनर्जी को, हम जब शरीर रूप में मेरा एनर्जी है, अध्यात्म उसको चेतना बोलता है, उसको आत्मा बोलता है, उसको परमात्मा बोलता है। तो हम सभी के मूलभूत तत्व, जो आधार, जो ऊर्जा, जिससे मेरा रचना, आपका रचना, पूरे ब्रह्मांड का रचना, माता का रचना, एक ही तत्व, निराकार, प्रभु, ईश्वर, ऊर्जा, जीवात्मा, कोई भी शब्द दे लीजिए, कोई भी नाम से आप पुकार लीजिए, इसी एक से बना है। इसी एक को हम प्रभु कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें। और जिस इस धरा पर भी आज मानव, कुछ मनुष्यों ने, कुछ लोगों ने अपने मूलभूत तत्व रूपी आधार का बोध किया, और जिसने बोध किया उसी को हम परमात्मा, प्रभु कहते हैं। लेकिन उनके दृष्टि में जब उन्होंने अपने मूलभूत तत्व आधार को देखा, जो मेरा सत्य स्वरूप है, जिससे मेरा रोम रोम बना है, मेरा कण कण बना है, इसी तत्व से आपका भी कण कण बना है, पूरे मानव का कण कण बना है, रोम रोम बना है, पूरा ब्रह्मांड जगत की हर वस्तुएं, सजीव निर्जीव, एक ही पदार्थ से बनी है। उसको ऊर्जा कहिए, एनर्जी कहिए, एक कहिए, परमात्मा कहिए, निराकार कहिए, परमात्मा कहिए। तो ये बाणी हमको यही देख रहे, हर मानव है प्रभु का मानव, अर्थात हम सभी के जीवन का जो मूलभूत तत्व है, जिससे हम मानव कह रहे हैं, ये प्रभु का ही है, प्रभु ही है, परमात्मा ही है, निराकार ही है, राम ही है, कृष्ण ही है। तो हर मानव परिवार ही प्रभु का ही रूप है, प्रभु ही है, प्रभु का ही मानव है। ये पूरा मानव परिवार प्रभु परमात्मा का एक रूप है। केवल मानव परिवार ही नहीं, पूरा जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव और निर्जीव, पूरा जगत इसी प्रभु का रूप है। इसी प्रभु के नाना प्रकार के रूप है। इसको प्रभु कहिए, शक्ति कहिए, एनर्जी कहिए, ऊर्जा कहिए, अनजान कहिए, अज्ञात कहिए। आज खगोल, भूगोल शास्त्री, जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि सूरज, चांद, सितारे, खंड ग्रहों का अध्ययन करते हैं, आज उनकी
अभी तक खोजों के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड का जो रचना हुआ है एक ही तत्व से हुआ है, उनका भी मानना। कोई इसको ब्लैक होल कहता है, अनंत ऊर्जाओं का स्रोत कहता है। उसके अंदर अनंत ऊर्जाएं हैं, एक ऊर्जा दो ऊर्जा नहीं। जो ब्लैक होल है या कोई भी उसको नाम दे लीजिए, अभी उसको वैज्ञानिक एक ऊर्जा मानते हैं। एक ऐसा अनंत ऊर्जा है जिसको शायद हमने आंखों से देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उसको ऊर्जा कहते हैं। इसी सत्य को, इसी तत्व को जब मानव इस अपने आप के रूप में पूरा ब्रह्मांड का स्टडी नहीं कर सकते, अपने आप को स्टडी करके, अपने अंदर जा करके, अपने बाहर जा करके, अपने सत्य स्वभाव मैं हूं कौन इसका बोध कर लेते हैं, तो जब मेरे अपने तत्व रूपी बोध का जागृति होती है, होश होता है, ध्यान होता है, तो जो दिखता है वो केवल और केवल प्रभु परमात्मा ही होता है। सिर्फ मेरी ये मूलभूत तत्व जो मेरा है, जिसकी वजह से मेरा ये अंग अंग शरीर बना है, ये कारण है कि मुझे नाना प्रकार का रूप दिखता है, संसार दिखता है, मानव दिखते हैं, जीव जंतु दिखते हैं। ये ऐसी आंखों की संरचना है कि अलग अलग दिखती है। ये आंखों के अंदर कानों की है, आवाज कभी सुनती है कभी नहीं सुनती है। हर शरीर के अंदर अपने अपने गुण हैं। तो इस शरीर का गुण है बदलना, जन्मना, मरना। संत महात्मा जब इस सत्य को देख लेते हैं कि जो मेरा सत्य स्वभाव है, ये शरीर नहीं था तो भी मेरा सत्य स्वभाव है, ये मेरे ही सत्य स्वभाव से ये मेरा शरीर निर्मित है, मेरा शरीर नहीं भी रहेगा तो भी मेरा सत्य स्वभाव रहेगा। इसी सत्य की बोध को ही संत महात्मा ने आत्मबोध कहा, परमात्मा ज्ञान कहा, प्रभु ज्ञान कहा, जागृति कहा, होश कहा। अगर मेरे जीवन में मेरा स्वयं का मूलभूत तत्व रूपी आधार क्या है, स्वभाव क्या है, जैसे ही इसका मुझे बोध होता है, आत्मज्ञान होता है, प्रभु का ज्ञान हो जाता है, निराकार का ज्ञान हो जाता है, और मैं अपने रोम रोम में इस निराकार परमात्मा को देखता हूं, अपने अंदर हर जगह इसी निराकार परमात्मा को देखता हूं। पूरा ब्रह्मांड में, आप में, पेड़ों में, पौधों में, जंतुओं में यही एक निराकार परमात्मा का ही ज्योति दिखता है, यही दिखता है। तो इसी को संत महात्मा प्रभु कहते हैं। तो यहाँ जो ये संतों की वाणी है, हर मानव है प्रभु का मानव, एक ही है इन सब का देश। हम सभी का तत्व रूपी मूलभूत आधार एक सत्य निराकार परमात्मा प्रभु आत्मा ही है। इसी के ये नाना प्रकार के रूप हैं। आप इसको अपने शरीर से समझ सकते हैं आसानी से। ये नाना प्रकार के आपके रूप, आंखों के रूप में, हाथों के रूप में, बालों के रूप में, पैरों के रूप में, पेटों के रूप में, भिन्न भिन्न आंख और हाथ बिल्कुल अलग हैं। इनका काम अलग है, बनावट अलग है, कलर अलग है, लेकिन आपके लिए ये एक ही है। आंख भी, हाथ भी। आप आंख भी हो, आप हाथ भी हो। आप अलग नहीं हो, आप खंड नहीं हो। जो ये सत्य आपका स्वभाव है, अखंड है, कोई इसका आकार नहीं है। इसीलिए अपने आप के स्वभाव को निराकार कहा जाता है। क्या आप अपने आप को आंख कहोगे कि मुंह कहोगे, हाथ कहोगे, पैर कहोगे? किस आकार में आप अपने आप को बांधोगे? जो आपका सत्य स्वरूप, बस आपका स्वभाव है, आपको पता है आप हो। जब ऐसा बोध होता है तो इसीलिए संतों महात्माओं ने आत्मबोध को
अपने आप की जानकारी को, जो आप हो, जैसे इसका बोध होता है, उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। कोई खंड नहीं होता, आप अखंड हैं। कोई आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। आप 1 साल के, 2 साल के, 10 साल के शरीरों में आपका परिवर्तन हुआ, लेकिन आप अपरिवर्तनीय हैं। तो ये सब निराकार प्रभु परमात्मा के गुण हैं। इसको निराकार कहिए या स्वयं का बोध कहिए, अपने आप को कहिए, आप कहिए, कोई भी कह लीजिए, लेकिन ये इसी निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर का ही गुण है। ये इसका गुण है अपरिवर्तनीय, अखंड, बिना रूप का। तो मिलता जुलता जो इस सत्य निराकार परमात्मा से, जो प्रभु से मिलता जुलता शब्द है, वो निराकार है। इसको कोई आकार नहीं, लेकिन ये सारे आकार इसी के हैं। बड़ी विडंबना है, आपका कोई आकार नहीं है, लेकिन आप सारे आकार आप ही हो। आपका ही सारा रूप है। हाथ भी आपका रूप है, आंख भी आपका रूप है, पैर भी आपका रूप है। इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी दिख रहा है, इसी सत्य का रूप है। एक तरह का है निराकार, कोई आकार नहीं, और एक तरह का है पूरा आकार ही इसी निराकार का है। बड़ी विडंबना है, क्योंकि सत्य को कैसे कहा जाए, कहते ही भूल हो जाती है। कई संतों ने कहा कि इस सत्य को, अपने स्वभाव को मैं कैसे कहूं, कह नहीं सकता, कहते ही कह ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि जो शब्द, जो आवाज इसको कहेगी, इसको पुकारेगी, इससे बहुत छोटी है। कैसे मेरी कोई भी आवाज इस सत्य को बयान कर सकती है। बस मैं अनुभव कर सकता हूं, मैं अपने आप को देख सकता हूं, मैं हूं ऐसा प्रतीति आ सकता है, बोध हो सकता है। इसको, मेरे रूप को मैं कह नहीं सकता हूं। लाखों लाखों मानव परिवार, संत ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने इसे बोध किया, कोई शब्द ही नहीं कहे, मौन रह गए, चुप रह गए। मौन, शांत भी इसी निराकार का एक रूप है, इसी प्रभु का एक रूप है। तो दाता कृपा करे, हम सभी को ये बोध आ जाए कि मैं अज्ञानी हूं, मैं सोया हूं, मुझे बोध नहीं मैं कौन। जिस दिन मेरे अंदर ये जागृति आ जाती है कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, उसी दिन ये अद्भुत जागरण शुरू होती है। और उसके बाद जो भी दिखता है, वो निराकार परमात्मा आपका ही रूप दिखता है, सत्य का ही रूप दिखता है। आप सत्य हो। आपको कई बार ये बोध भी होता है, झलक भी होता है, आप एक हो, आप अनंत हो, आप अजन्मा हो, आप अपरिवर्तनीय हो। यह हम सभी को कभी न कभी होश होता है, बोध होता है। लेकिन इस संसार की विद्याओं की वजह से, जिसको ज्ञान कहते हैं, उससे मैं उस अपने इंस्टेंट अनुभव को दबा देता हूं। आप हम सभी को ये बोध होता है कि मैं कभी भी मरता नहीं, क्योंकि मैं जन्मता भी नहीं, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई बार ये बोध होता है, लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, बोध हो जाता है कि मैं भूल जाता हूं मेरा हकीकत स्वरूप क्या है, जिसकी वजह से ये मेरा शरीर बना है, शरीर यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो दातार यही कृपा करे कि हम सभी को ये होश आ जाए कि मुझे अभी नहीं पता है कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है। कभी कभी झलक जाता है कि मैं मरता नहीं हूं, मुझ में परिवर्तन नहीं होता, मैं एक ही हूं, ऐसा ख्याल भी आता है। लेकिन केवल इस संसार की विद्या की वजह से, सांसारिक ज्ञान की वजह से, सांसारिक शब्दों की वजह से मैं अपने आप को शरीर मान लेता हूं। शरीर मानते ही संसार पैदा हो जाता है।
संसार पैदा होते ही ये निराकार जो हर जगह है ये नहीं दिखता, केवल संसार दिखता है, मैं दिखता है, तू दिखता है, अपना दिखता है, पराया दिखता है, सुख दिखता है, दुख दिखता है, लाभ दिखता है। ये संसार पूरा स्वर्ग नरक पाप पुण्य सुख दुख अच्छे बुरे ये सारे संसार हैं। ये संसार हमको दिखता है संसार की विद्या की वजह से। जैसे आप अपने सत्य स्वभाव स्वरूप को जानते हो तो आपको यही संसार निराकार का रूप दिखता है, अपरिवर्तनीय का रूप दिखता है, अजन्मे का रूप दिखता है, अखंड का विखट खंडित खंडित रूप दिखता है। ये बड़ी विरोधाभासी है, लेकिन ये बोध होने के बाद सब संभव हो जाता है। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा है प्रभु असंभव है, इसीलिए प्रभु है। ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे सत्य आपको दर्शाते हैं कि आप अचंभा हो जाते हैं। हम इसको निराकार कह रहे हैं और एक तरह कह रहे हैं सारा रूप सारा आकार इसी का है। एक तरह मैं इसको कह रहा हूं अखंड है और ये खंड खंड के रूप में दिखता है। एक तरह कह रहे हैं ये विराट है, एक तरह ये सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में आपके रोम रोम में समाया हुआ है। जीवात्मा के रूप में शरीर के अंदर इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आज मानव साइंस के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं जो आपके सत्य स्वभाव को देख पाए, ऐसा कोई तंत्र बना पाए कि इतना सूक्ष्म आपका जीव है, आपकी आत्मा है। न कोई इसको आंख देख पाती है, न कोई यंत्र उसको चेक कर पाते हैं, नहीं पता कर पाते कि शरीर के अंदर वो कौन सी ऊर्जा है जिसके रहते हुए मेरा ये जीवन चल रहा है, आज इसके निकलते ही मेरा शरीर नहीं चलता है। ये इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा है। कितनी विरोधाभासी भाषा, क्योंकि सारी भाषा हमारे संसार की देन। संसार में भाषा है, चाहे उसको कहने के अलग अलग लहजे हैं, इसीलिए सत्य को कहते ही असत्य हो जाता है। कोई कहे निराकार तो ये आकारों का क्या होगा, कोई कहे विराट तो ये छोटों का क्या होगा, कोई कहे तुच्छ छोटा तो विराट का क्या होगा। यह हमारे भाषा की कमियां हैं, लिमिटेशन है। संत महात्मा इसको जानते हैं कि केवल और केवल भाषा की कमी है। यही कारण है कि सत्य उजागर नहीं हो रहा है, प्रभु परमात्मा दिखता नहीं। अगर हम संसार की भाषा से, लैंग्वेज से, मन बुद्धि से परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि मन बुद्धि तो कहेगा कि ऐसा ही है, ऐसा है नहीं। लेकिन प्रभु परमात्मा मन चित्त बुद्धि समय से परे की बात है। मन चित्त बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। संत महात्मा ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा निराकार को बोध करते हैं। हम सभी यही सत्य निराकार परमात्मा के रूप में, मानव के रूप में इस संसार की जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं। ऐसा बोध हो जाना, ऐसा समझ आ जाना, ऐसा अनुभव हो जाना ही जीवन सफर यात्रा को तय करना सहज अवस्था में संभव हो जाता है।